हाय एवरीवन, माय नेम शुभम एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो ये है मेरा क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम लोग साथ साथ क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ जीरो इज अ रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो ये बोला है क्या जीरो जो है हमारा क्या रेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जीरो को क्या p by q के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जीरो, तो क्या जीरो को लिख सकते हैं 0/1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा p by q के फॉर्म में, वेर p इक्वल टू कितना 0 एंड q इक्वल टू क्या 1, और q मेरा क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो 1 मेरा 0 के इक्वल है भी नहीं। अब फर्स्ट क्राइटेरिया देखिए रेशनल नंबर के लिए क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए हमारा, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं 0 हो गया। थर्ड क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए। चलिए 0 भी हमारा इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, तो सही है। ऑल क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो कहने का मतलब जीरो मेरा कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में भी किए थे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हम क्या बोले थे, 3 और 4 को पिकअप कीजिए। कितना रेशनल नंबर लिखना है, 6। तो क्या इसको 3.0 लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। इसको भी क्या 4.0 लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो इसके बीच का कोई भी 6 रेशनल नंबर बताइए। क्या बोलिए सर, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। 31/10, ये मेरा 32/10, और ये मेरा हो गया 34/10, ये मेरा हो गया 36/10, ये मेरा हो गया 37/10, और ये मेरा हो गया 38/10। अब चाहे तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये तो 31/10 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा मेरा 16/5, और ये मेरा कितना 17/5, ये मेरा कितना हो जाएगा 18/5, ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 37/10 ही रहेगा, ये मेरा हो जाएगा 19/5। ये सारे जो 6 रेशनल नंबर हमने लिखा है ये 3 और 4 के बीच में, क्या इसका यही एक आंसर होगा, नहीं। इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर भी पॉसिबल है और मेनी रियल नंबर भी पॉसिबल है। अब चलिए बात 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3/5 को पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3/5 है तो मेरा क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 5 से किसको डिवाइड करेंगे, 3 को। तो पॉइंट दिए 0, 6 टाइम्स में 30, तो आपका आ गया कितना 0.6। सिमिलरली जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.8। अब इसके बीच में कोई भी हमको क्या लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा दे देते हैं, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 61, 0.61, 0.63, 0. और एक ले लेते हैं 67, और एक ले लेते हैं 0.69, और एक और लिखना है तो एक ले लेते हैं कितना 0.71। हमने ओड पिकअप कर लिया। इसको क्या लिख सकते हैं 61/100, ये क्या हो जाएगा 63/100, सिमिलरली 67/100, एंड क्या 69/100, एंड क्या 71/100। अब पूछिएगा सर इसका क्या यही एक आंसर पॉसिबल है, नहीं। इसके भी इनफाइनेटली मेनी आंसर पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है या ये दोनों रेशनल नंबर है, और किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर या रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो बताना है कि ट्रू या है या फॉल्स है, और रीजन भी देना है साथ में। तो फर्स्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये सबको क्वेश्चन को करने के लिए इसके डेफिनेशन पे जाइए। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एवरी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड होल नंबर का क्या होता है, एवरी काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0। तो कहने का मतलब होल नंबर है ना, उसमें सारा का सारा नेचुरल नंबर भी आएगा, और कौन आएगा 0। तो यही क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ क्या होल नंबर, यस ट्रू।
क्यों? क्योंकि जितने भी होल नंबर का डेफिनेशन ही होता है नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। तो जब हम आपको इंक्लूड कर ही रहे हैं तो आप पूरा का पूरा इसमें तो आइएगा ही। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्या, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर होल नंबर है? चलिए सोचते हैं। होल नंबर क्या होता है? जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर। तो क्या इसमें -2 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो -2 हमारा इंटीजर तो है, लेकिन -2 हमारा क्या होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नो, ये क्या ऐसा स्टेटमेंट? फोर्स स्टेटमेंट। बिकॉज -2 इज ए इंटीजर, -2 इज एन इंटीजर बट -2 इज नॉट अ होल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल लीजिए। 1/2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन क्या 1/2 मेरा होल नंबर है? नहीं है। ये भी क्या हो गया? फोर्स स्टेटमेंट। क्या बोलिएगा? सर 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट 1/2 नॉट अ होल नंबर। तो ये एक्सरसाइज मेरा खत्म हुआ। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था, सा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब फिर से क्या करेंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये काम हमको बस साथ में करना है। आपका एनसीईआरटी आराम से खत्म हो जाएगा विदाउट टेंशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।